मैं कंगना जैसी बददिमाग और ओछे लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आखिर उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका बचपना, उसकी जवानी और उसके कारनामे कैसे रहे हैं सब जानते हैं। उस पर तो बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन बीजेपी है कि एक्शन लेने के बजाय उसको बढ़ावा दे रही है। मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। रामदेव और कंगना रनौत में इन दिनों एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है और ये वार पलटवार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि पहले कंगना का जेंजी पर बयान आया, गटर जनरेशन, फिर उस पर रामदेव का जवाब आया, उसके बाद फिर कंगना का रामदेव के बयान पर जवाब आया और अब रामदेव का कंगना के जवाब पर जवाब आया है। सोचिए इस कदर जुबानी जंग चल रही है। हालांकि इसी जंग में धीरेन्द्र शास्त्री की भी एंट्री हुई है, उन्होंने भी करारा तमाचा जड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और ये एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी बीजेपी के पक्के वाले भक्त हैं, खुलकर मोदी सरकार का बचाव करते हैं। कंगना तो बीजेपी की सांसद ही हैं, लेकिन अब इनकी घटिया जो सोच सामने आई है उसको लेकर बीजेपी के भक्त आपस में भिड़े हुए हैं। दरअसल इसकी शुरुआत हुई कंगना के बयान से, जहां कंगना रनौत ने जेएनयू को गटर जनरेशन कहा, यानी एक पीढ़ी को ही गटर जनरेशन बोल दिया और भी हमारे देश की बच्चियों को लेकर गंदे गंदे शब्द बोले, जिसे दोहराना उचित नहीं लगता। खैर, कंगना के गटर जनरेशन को लेकर जब रामदेव से सवाल किया गया तो उस पर रामदेव की पहली प्रतिक्रिया क्या आई वो सुनिए। जब आप बोलते हैं कि जेनजी से संवाद होना चाहिए, तो ये संवाद कैसे होगा जब बीजेपी के एक सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि ये गटर जनरेशन है? उनका क्वालिफिकेशन क्या है जिनका आप नाम सांसद हैं और उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं? मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवान को जेनजीज को गटर पटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। इसके ऊपर जो है उनकी पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। और लेकिन वो आपके योग की प्रशंसक रही हैं, खुद को सनातनी कोई मेरी प्रशंसा करे, योग की प्रशंसा करे तो मैं उनके गुनाहों को यहाँ पर लिपापोती कर दूं। लेकिन वो कहती हैं कि ये जनरेशन जो है, कंगना कहती हैं ये नशे में लिप्त है। अरे भैया आप दूसरी बात करो ना, कहा आप कहाँ फंस गए? आपको उनसे बहुत ज्यादा प्रेम है तो वहां जाकर के उनसे बात कीजिए। स्वामी जी के संदेश की बात कर रहा हूँ। छोड़ो ना। ठीक है, सुना आपने कंगना को लेकर किस कदर गुस्सा भरा है रामदेव में कि उनकी जवानी, उनके बचपन पर ही सवाल उठाने लगे। खैर, रामदेव के इस बयान के बाद कंगना का जवाब भी आया और जो कंगना ने लिखा उसके बाद रामदेव का भड़कना लाजमी था। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में सपने दिन में मत देखो, कोई सिर्फ अफवाहों और गॉसिप के आधार पर ही अंदाजा लगा सकता है। कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झूठे और धोखाधड़ी वाले मेडिकल असर के दावों के लिए फटकार तो नहीं लगी, जो कि पक्के तथ्यों पर आधारित है, ना कि किसी गॉसिप या अंदाजे पर। सोचिए, कंगना जवाब देते देते बाबा के चरित्र पर ही सवाल उठाने लगी कि रामदेव उनके बेडरूम के सपने ना देखें। हालांकि इस पर बाबा रामदेव का जवाब भी आया है, लेकिन इससे पहले जब धीरेन्द्र शास्त्री से ठीक यही सवाल किया गया कि वो कंगना की गटर जनरेशन के बयान को लेकर क्या सोचते हैं, तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनना जरूरी हो जाता है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने केवल कंगना पर ही नहीं बल्कि बीजेपी को भी आईना दिखाया है। राजनेताओं पे हमने कभी टिप्पणियां दी नहीं है, पर एक बात में हम यदि अपनी लाइन को खत्म करें तो यही हो सकती है कि एक उंगली किसी पर उठाने के पहले 3 उंगलियां हमारी तरफ मुड़ के कहती हैं भैया तू अपनी अंदर झांक ले, और अंगूठा परमात्मा की तरफ कहता है कि ईश्वर को भी तो देख ले। स्वामी जी तो कह रहे हैं कि इन पर कार्रवाई करे भारतीय जनता पार्टी। बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखिया खोए, कोई जो मन खोजे आपनो, तो मुझसे बुरा ना कोई। और निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई विचित्र रूप से टिप्पणियां कर रहे हैं और ऐसे जो गंभीर व्यक्ति हैं, बड़े पद पर बैठे हैं, उन्हें तो बड़ा संभल के बोलना चाहिए, गंभीरता से बोलना चाहिए। और निश्चित रूप से क्या ऐसा बयान दिए जाने पर पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए उन पर? हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। सपोर्ट करेंगे तो आप फिर जो है बढ़ावा देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरानी जरूर होती है, लेकिन अच्छी बात है कि अब शायद पॉपुलैरिटी कम होता देख चीजें समझ आ रही हैं इन्हें। खैर, धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बात जरूर सही कही कि बीजेपी को कंगना रनौत पर एक्शन लेना चाहिए था, और अगर बीजेपी कार्रवाई नहीं करती है तो इसका मतलब वो कंगना को बढ़ावा दे रही है। और ये सच्चाई है, बीजेपी ने कंगना पर कोई एक्शन नहीं लिया, यानी वो भी कहीं न कहीं कंगना के बयान से सहमति जता रही थी। और ये हमारे देश और देश का भविष्य कहे जाने वाले युवाओं के लिए जरूर चिंता का विषय है। खैर, अब लौटते हैं बाबा रामदेव के जवाब पर, जहां उन्होंने कंगना रनौत के बेडरूम वाले बयान का जवाब दिया। कंगना का कहना था कि बाबा रामदेव उनके बेडरूम के सपने ना देखें, वो भी दिन में। ऐसे में इसको लेकर जब बाबा रामदेव मीडिया के सामने आए तो उनसे पत्रकारों ने ठीक यही सवाल किया कि कंगना आपको लेकर ऐसे ऐसे बातें बोल रही हैं, आपका क्या जवाब है? और इसके बाद रामदेव ने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। क्या बोलूं, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है, इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। यानी बाबा रामदेव अब इस जंग को इस हाथ यहीं खत्म करना चाहते हैं।
ये कहकर कि वो कंगना जैसे ओछे लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हालांकि बिगड़ी दिमाग तो कंगना को वो पहले ही बोल चुके हैं, लेकिन फिर वही समझने वाली बात यह है कि आखिरकार बाबा रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री, इनकी सोच अचानक से बीजेपी के अलग क्यों जाने लगी है? वो बीजेपी के लोगों से भिड़ने लगे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है जेनजी, क्योंकि बाबा रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री समझ चुके हैं कि अगर अपनी दुकान चलानी है तो जेनजी से दुश्मनी तो नहीं ले सकते, बल्कि उनके साथ खड़ा होना होगा। लिहाजा आज अगर आप देखेंगे तो बाबा रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री के सभी बयान जेनजी के सपोर्ट में ही आते हैं। नहीं तो इन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा अंधविश्वास के जरिए समाज का बेड़ा गर्क करके रखा है। हल्दी के गांठ और गौमूत्र से कैंसर ठीक करने का दावा करते हैं, बीमारी को भूत पिशाच का नाम देते हैं। लेकिन अब जब देखा कि धीरे धीरे लोग इनके अंधविश्वास को समझने लगे हैं, कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं, तो इनकी भी अकल ठिकाने आ रही है। बाकी बात रही कंगना रनौत की, तो उनकी सोच के तो क्या ही कहने। जो इंसान ये कहता हो कि उसे आजादी 2014 में मिली, तो फिर उसी से उसके सोच का अंदाजा लगा लेना चाहिए और उसे कतई सीरियस नहीं लेना चाहिए। ऐसे में आप दर्शक कंगना रनौत, बाबा रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा।